हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग डीएवीवी डीईटी एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, डीएवीवी ने अपने डीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम की वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर हम डीएवीवी डीईटी लिखेंगे। देन आपका एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर शो होगा। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको इससे बता देती हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 सितंबर है। इसके बाद करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 1 to 3 अक्टूबर। एंड एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स for DAVV TET 2023. The admission to PhD shall be governed by revised Ordinance 11 and University Grant Commission and Regulation 2022 and its subsequent amendments. Second है DAVV DET 2023 shall be held in the following subjects. तो इन सब्जेक्ट्स में आपके PhD के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो इसमें आर्ट्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, कॉमर्स एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। इनकी ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है। नेक्स्ट है लाइफ साइंस, लॉ, साइंसेज। अब लाइफ साइंस में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, तो इन सब्जेक्ट से ये वैकेंट सीट्स निकली हुई हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ओनली इफ और he or she fulfill the eligibility requirement. The onus of checking appropriate eligibility lies with the candidate. Next है applicants must read and understand details given in the information brochure before filling the application form. तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को अच्छे से रीड करना है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। No written communication regarding DAVV TET 2023 shall be provided. Applicants are advised to visit university website. तो आपको कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट चाहिए वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, तो आपको रेगुलरली इस वेबसाइट पे विजिट करना है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स। इसका सबसे पहला पार्ट जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है और सेकेंड पार्ट जो होता है वो इंटरव्यू होता है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना है। RAC होती है। All successful candidates in entrance examination shall have to appear for interview. Candidates shall have admitted to PhD program only after approval of RAC. तो आपका जब आपकी RAC हो जाएगी उसके बाद ही आप PhD में एडमिट हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है eligibility. The candidates who have completed either one of the following are eligibility to seek admission in the PhD program: 1 year and second semester master degree, मतलब आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा MPhil प्रोग्राम विद एटलीस्ट, आप MPhil प्रोग्राम भी हो सकता है एटलीस्ट 55% इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, और इक्विवेलेंट qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or region. ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड इन ऑल अवर मेंशन केसेस फॉर दोज बिलोंगिंग टू, मतलब SC ST OBC के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है एंड EWS एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द डिसीजन ऑफ द UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके लिए टाइम टू जो UGC के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट आता है द एप्लीकेंट्स अपियरिंग द फाइनल सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई बट दे हैव टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट बिफोर अपियरिंग इन इंटरव्यू बाय RAC। जो MSc के फाइनल ईयर में है वो भी अपना MSc या जो PG के फाइनल ईयर में है वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है, जो रिजल्ट है वो RAC से पहले सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन की बात है इसमें। नेक्स्ट है एग्जामिशन फ्रॉम अपियरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि DAVV TET एग्ज़ाम जो है वो उस
उसको कौन नहीं देगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे। तो स्टूडेंट हुए फेलोशिप स्कॉलरशिप थ्रू जिनका नेट क्लियर है या CSIR नेट क्लियर है, UGC नेट क्लियर है, उनको इससे एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा। या कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट है तो उनको ये DAVV DET एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली किस में अपियर होंगे, दे हैव टू अपियर इन द इंटरव्यू। The foreign students shall also be exempted from the entrance test, but they also have to appear in the interview. It is mandatory for all candidates, including the candidates who are exempted from entrance examination, to fill the online application form by due date. लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट्स जिनको एग्जाम किया जा रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, उनको ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है एंड जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1500 रुपीज़ है। इसके अलावा 50 रुपीज़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा ऑनलाइन सर्विस चार्ज का। एप्लीकेंट्स कैन पे फ़ी ऑनलाइन फ़ी नेट बैंकिंग, इनसे आप कर सकते हैं। इफ़ योर पेमेंट इज डिडक्टेड एंड रिसिप्ट इज नॉट जनरेटेड, पे द फी। तो आपको अगर आपका पेमेंट कट गया है लेकिन रिसीप्ट नहीं मिली है तो आपको फ़ी मतलब दोबारा से पे करना पड़ेगा। एप्लीकेंट मस्ट अपलोड हिज और हर रीसेंट कलर फोटोग्राफ आपको लगानी होगी। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी सेम एज गिवन इन द मार्क शीट ग्रेड शीट ऑफ द 10th क्लास। जैसा नाम आपका 10th क्लास में है वही नाम आपका फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। Information given in the online application form will be verified with the original document at the time of interview by RAC. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा RAC के टाइम पे, तो वो वेरीफाई किया जाएगा और वो सही होनी चाहिए। अगर वो इनकरेक्ट है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए फिर आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड। एप्लीकेंट्स कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम MP ऑनलाइन अ वीक प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम होने से एक हफ्ते पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एन एप्लीकेंट शेल ऑर्डिनरीली be permitted to work for PhD degree in the subject in which he or she has obtained his or मतलब जो भी आप सब्जेक्ट भर रहे हो है ना, लाइक लाइफ साइंस हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो उसमें क्वालिफाइंग डिग्री उसकी होनी चाहिए। But the candidate has to qualify the entrance test in the subject in which he or she wants to take admission. और जो भी आप सब्जेक्ट उसमें फिल कर रहे हैं तो वो किसके लिए होगा कि आपको उस सब्जेक्ट में PhD करना है।